हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हाँ तो दोस्तों, आज हमारे लखनऊ में क्या पूरी दुनिया में पानी बरस रहा है वो तो आप लोग जानते ही हैं। और आज हम एक छोटा सा ब्लॉग बना रहे हैं आप लोग के साथ शेयर करने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, और नहीं अच्छा लगे फिर भी करिएगा। आप लोग तो जानते हैं वो जो बहुत बड़े यूट्यूबर थे मालती और विष्णु का, उन्हीं का भैया चर्चा बहुत ज़्यादा है। तो आज हम उन्हीं पे ही एक छोटा सा ब्लॉग बनाएंगे आप लोग के लिए, और उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और बताइएगा कहाँ तक सही हुआ कि नहीं भी हुआ। फ़िलहाल मालती तो अभी दुनिया में है नहीं, तो सही तो वैसे भी नहीं हुआ। अब चलिए हमारे ब्लॉग में आप लोग बने रहिएगा, और अभी हम आपको पूरी बात मतलब वीडियो दिखाएंगे, और मालती को भी दिखाएंगे, विष्णु को भी दिखाएंगे, ठीक है। और हमारे चैनल में आप लोग बने रहिएगा। हाँ तो दोस्तों, ये देखिए चारों ओर मौसम भैया काला है, बच्चे इतना शोर कर रहे हैं। और ये देखिए मौसम पूरा बदरी घेरा हुआ है। 4 दिन अनुमान लगाया गया तो पानी बरसेगा, सही बात। रात में तो बहुत ज़्यादा बरस रहा है। ठंडा ठीक है, ठंडा भी नहीं होगा तो अब गर्मी तो एक बैगी आ जाएगी। थोड़ा थोड़ा ठंडा हो रहा है तो अच्छा ही है। ये देख सकते हैं हमारा एरिया जो है कितना अच्छा लग रहा है। बाकी बच्चे तो नीचे इतना शैतानी कर रहे हैं, ये देख सकते हैं, फिर बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहे हैं। चारों ओर देखिए कितना शांति है। और चलिए अब देर न करते हुए हम अपना ब्लॉग आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, हम बात करने जा रहे थे कि उस रात मालती के साथ बंद कमरे में विष्णु ने क्या क्या किया। आज हमारा ब्लॉग का जो टॉपिक है दोस्तों बस इसी पर है। और जहाँ तक हमें जो पता है हम आपको बता रहे हैं, आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि विष्णु जो था, उसका पति जो था भैया बहुत हरामी। ताज अगर नाली कीड़ा को उठा के सर पे रख दो तो ताज बन जाता है, वैसे ही बेचारी मालती जो है पग पग इतना मशक्क़त की, सब कुछ किया। अब जब बेटा बन गए तो उसके साथ इतना गलत व्यवहार, सब कुछ। अब सोचिए व्यवहार नहीं तो और क्या था कि अपने ही बिस्तर पर, किसी पत्नी को अपने ही बिस्तर पर नशा की गोली दे दो भैया और दूसरे के साथ सो जाइए। बताइए कहाँ तक सही है, गलत है कि नहीं है। तो यही विष्णुआ करता था। आवाज़ सजा तो काट रहे हैं, आपको हम दिखाएंगे एक ब्लॉग और बना के। इतना मतलब चेहरा भारी हो गया है, दाढ़ी ऐसे ऐसे है। आप लोग कहेंगे विष्णु विष्णु कर रहे, लेकिन फेमस भैया इस समय वही हैं। तो ब्लॉग हमने कहा आपके साथ शेयर करें कि फेमस ही लोगों का ज़्यादा वो करिए तो ज़्यादा अच्छा लगता है। जो नॉलेज रखेगा उनके बारे में तो ज़रूर हमारा एक ब्लॉग एक बार देखेगा। तो बताइए, वो बेचारी एक तो पढ़ी लिखी नहीं, इनको धरती से उठा के आसमान में रखी, और उसको जो है धरती पे से तो तनको जगह ही नहीं दिए और सीधे आसमान पहुंचा दिए। पूरी सोची समझी साजिश जो थी वो विष्णुआ की थी। अभी गए तो थे उसके घर वाले, उसका भाई छोटा महादेव, रिहाई के लिए, नहीं दिया। इतनी आसानी है, बस बीमारी का नाटक कर रहा है, ये है वो है। पुलिस वाली सुनने सबूत है, अगर गलत किए हो तो नतीजा भुगतो। सब भुगत रहे हैं, तरस रहे हैं कि हमारा बेटा ले आओ, मिल लें, हमारी तबीयत नहीं ठीक है, ये है वो है, मैं अब नहीं रह पाऊँगा। सबको आभास होता है। तो अगर एक पिता को हो रहा तो गलत नहीं है। पहले तो वो एक पिता है, पहले तो पति है, पति का तो उसने फर्ज निभाया नहीं। भरल मतलब एक गाना चल रहा है कि भरल पूरल बगिया में लग गई आग, तो आग तो इसने खुद लगाई, आग तो उसने खुद लगाई, तभी तो आग लगा। कोई भी पति हो चाहे पत्नी हो, घर भैया दोनों से बनता है। गाड़ी के भैया 2 पहिया हैं। हम तो इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन हाँ इतना ज़रूर कहेंगे भैया संभल के चलिए तो ज़्यादा अच्छा। ये सोशल मीडिया में तो बहुत ही बेकार है, हम लोग भी हैं, लेकिन बहुत भैया पर्दे में हैं, जो उनका ही बात। आप लोग हमारा ब्लॉग देखिए, खुशी सिंह ब्लॉग 76। अगर ख़राब लगे तो एक बार फिर से कहते हैं सॉरी। देखिए हम लोग भैया बनाते ज़रूर हैं, लेकिन पर्दे में। अब ये नहीं है कि खूब तमाशा करें, ये है। अब बताइए, बेचारी मलतिया पढ़ी लिखी तो थी नहीं, उसको कहीं दारू पिला रहा है, कुछ पिला रहा है। वो बेचारी भाई से जैसे वो तो पियो ले रही थी। अब उसको आदमी गाली क्यों दे रहा है? गाली तो इसीलिए दे रहा ना क्योंकि उसके पास दिमाग नहीं। दिमाग होता तो बिस्तरा पे सुला दिन। खाली उसको खाने से मतलब था उस लड़की को।
एक बच्चा भी पैदा हो गया था, पता नहीं सुनने में आया था कि जिस समय ख़त्म हुई तो एक बच्चा वो पेट में था। जाहिर सी बात है भैया, शादीशुदा हो रह रही हो तो होएगा, इसमें कौन बड़ी बात है। तो भैया उस दिन यही हुआ था कि बताइए, लड़की रो रही थी, 12 दिन घर से गायब थी इसी की वजह से। चलो अच्छा गायब थी बेचारी, आई और उसके दूसरे दिन फांसी लग गया। एक चीज़ सस्पेंस बताइए भैया, इस पर पिक्चर बनावें महेश भट्ट, मुकेश भट्ट, जो भी थ्रिलर, तो बहुत ज़्यादा चले। इन लोग को कहानी की ज़्यादा आवश्यकता रहती है, तो इससे अच्छा भैया कहानी और कोई नहीं मिलेगी इन लोग को। कि बताइए आई और तीसरे दिन, हाँ तीसरे का दूसरे दिन हमें लग रहा फांसी लटका के और अपने आप उतार भी दिए सब। ये भी देखो, अरे आई थी वो रहने के लिए, सप्ताह 2 सप्ताह 3 सप्ताह रखते, लेकिन नहीं मैं नहीं रखूँगा, नहीं रखूँगा। अरे नहीं रखोगे तो अपना तो जेल में गए हैं, अपना तो जेल में गए। घर का अगर लड़ाई अगर बाहर ले गए तो समाज के हो गया, समाज तो मजा लेगी। मरी तो थी, दुनिया के लोग खड़े थे, कोई 1 रुपया नहीं लगाया। बाप रो रो के चंदा मांग रहा था भीख जैसे। वो तो एक तो थी गोरखपुरिया भौजी, वो बेचारी भले जो भी था, कहल जला गेहूँ के साथ घुन भी पिसा, वो भी पिसी, अभी भी है। उस पर भी ब्लॉग बनाएंगे कि हत्या का आरोप उन्हीं पर लगाया जा रहा है। बहुत बड़ी यूट्यूबर हैं गोरखपुरिया भौजी, छोटे पर से भैया बड़ी बनी है तो बड़ी तो हैं ही हैं हम लोग के लिए, हम तो कहाँ हैं, छोटे से हैं। तो बेचारी वही लास्ट तक मतलब लड़ी है लड़के के लिए, ये है वो है, लकड़ी के लिए उसको इतना लज्जित किया गया, इतना गाली गलौज। लेकिन भैया आजकल के नेकी ज़माना तो है ही नहीं है, जिगरे पीछे पड़ो। इसीलिए कहीं भैया कांड होता है तो बस आँख ही आदमी बंद कर ले रहा है और देख नहीं रहा, जो आगे पड़े डंडा वही का पड़े। ये आजकल के ज़माना है, बिल्कुल सही बात है। हाँ तो दोस्तों, बात कर रहे थे मालती विष्णु की, तो वही कह रहे थे कि बताओ, जब हमें कहता फांसी लगाई थी अपने आप, तो उसको ऊपर ही रहने देते, नीचे उतारने का क्या मतलब था? पुलिस का काम था ना, वो तो आई बेचारी रहने के लिए। चलो अच्छा, जाए जैसे रहेगी, लात खाएगी, घूसा खाएगी। कहा जाता है कि एक औरत अगर कैसे भी रहे तो उसका दुख भैया कोई नहीं जानता। हम ही लोग हैं, मान लीजिए ब्लॉग बना रहे, कुछ भी कर रहे हैं, अभी कहेंगे बहुत खुश है ये, कुछ नहीं, खुशी खुशी का नहीं है, अंदर से ढोल का पोल है। बस हम लोग भी एक आशा में हैं, कभी कभी तो कुछ मतलब होगा ही। चलिए ठीक है, जाए भी दी रखे रम ताहे भी रही है, जैसे भगवान रखेंगे उसी तरह रहा जाएगा। क्या करें, जाए किस्मत अच्छी होगी तो अच्छी, नहीं तो भगवान भरोसे सब हैं, तो हम लोग भी हैं। तो भैया वो अभी जो है उसका बच्चा हम लोग देखें, युवराज का इतना बढ़िया, मतलब हाँ धीरे धीरे समझदार हो रहा है। खैर मौसी वौसी उसकी पाल ली, नहीं तो भैया तो सोचाना आ रहा था कि बच्चा बेचारा पलेगा कैसे। कोई आ रहा टाफी दे जा रहा, कोई आ रहा बिस्कुट दे जा रहा है। अब वो एक पैसा नहीं सोची और मर गई। हम तो कह रहे औरत का भैया कोई का मरे के ना चाहिए, चाहे आदमी हो चाहे औरत हो, सही बात है। कुकर्म करे, छाती पर रह के मूँग डाले, तब तो ठीक है बहादुरी। मर के चली गई, मर के चली गई, क्या मिला? कुछ नहीं, बेइज्जती का घर है। यही है, कलंक का टीका लगा के चली गई। मतलब उसको इतना दिमाग नहीं था कि आदमी कह दी जाओ तुम शादी कर ले तो हम शादी कर लेंगे। कुछ आदमी को अपना भी तो दिमाग लगाना चाहिए। बिल्कुल मतलब कल जाला फूहड़ भैंस, तो भैंस तो थी, खैर छोड़िए, अब तो चली गई, गाली देने से कुछ वो नहीं है। लेकिन अब वो मर गई, उसकी आत्मा को शांति दे भगवान, खुशी में रहे, अगले जन्म में वो का भगवान सबुद्धि दें। लेकिन हाँ यही है, चारों ओर चर्चा का विषय है कि मतलब किस विष्णु को कौन जानता था। अभी परसों आया है, पुलिस ले जा रही थी तो इतनी इतनी दाढ़ी बढ़ाए है, टकला करे, ऐसा मतलब मोटा हो गया है, ऐसा भेका तो देख के तो डर ही लग रहा था। हाँ ठीक है, जैसा करनी वैसा परनी, जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। और लड़का का लड़का इनको अपना बाप कहेगा, पता नहीं के जाने भैया। खून अच्छा हो तो ठीक है, नहीं तो खून के असर तो दिखाता ही है। बेटी हो तो चुटारी चलो जाए, अब बेटा है तो रंग तो दिखाएगा ही। लेकिन अभी दिल्ली बहुत दूर है, फिलहाल बचपना है, खूब फले फूले। तो हाँ तो दोस्तों, ये कह रहे थे कि उस दिन बंद कमरे में बता रही थी मालती रो रो के, मतलब कहा जाता कोई अपना वो बतावे दुख तो सुनना चाहिए, इग्नोर नहीं करना चाहिए। वो बेचारी बंद कमरे में रोती रही, सब कुछ करती रही। कायदेदार होता तो घर अपना बसा लिया होता, और सब कुछ कोई भी होता है, कितना भी लड़ाई धंधा हो, बस बेटा स्टूडियो में बैठ गए अपने दारू पी रहे हैं, दिखा रहे हैं कि हम खूब मतलब दुख मारे। दुख में तो दुनिया वो नहीं दुख में थी, वो ना दारू पी ली है जाए के। लेकिन तुम्हें तो बस राधिका चाहिए अब कहाँ राधिका गई? राधिका जाए जेल में मिल के आवे एक दिन। अब नहीं लबेरिया करोगे रख रहा है, अभी सूखे में हो जाइए तो बिस्तर पर जाएंगी। आओ राजा, सही है ना? अगर हम गलत करें तो बताइएगा। मतलब
ये सोशल मीडिया भैया जितना अच्छी है उतनी अच्छी है ना, ये सब तो भैया बिल्कुल गंदा करके रख दी इन्हें। सोशल मीडिया का मतलब है समाज में जब फैल जाए तो सोशल मीडिया हो ही गया। अब भैया दुनिया की नज़र में तो आई गया। जब उसकी मिट्टी हुई दोस्तों देखने लाया था, लाखों की संख्या में आदमी थे। यही तो होता है, नाम नहीं होता तो कौन आता। आज हम भी नहीं रहेंगे तो ठीक है, नहीं कोई आएगा ना। हाँ तो लेकिन जो सोशल मीडिया के जरिए जान रहा है तो ज़रूर सोचेगा हाँ कोई थी, भले कुछ नहीं था थी, लेकिन भैया हम मरा बुरा ना जो उनका ही बात, हम मरे वाले में से ना है ना मारे वाले में से आए जो उनका ही बात। ये आदमी कह दिए ये है वो कह दिया तो क्यों कह दिया, हम वो कम नहीं करेंगे। आदमी कह के खुद लड़ रही, लड़ने का नहीं है। एक औरत के दिमाग की बात उसने बहुत ही गंदा किया, बताइए। एक बच्चा भी था, एक पेट में भी था। हम कह रहे आदमी कुछ पिला रहा था, तुम 1 दिन आभास करो, 2 दिन आभास करो, 3 रोज़ पी के तुम सुती जाओगी। सो के उठती थी 12 बजे 2 बजे, उसको आराम था, पॉइंट मिलता था, पैसा मिल रहा है, गड्डी। अभी भी अहंकार वैसे ही है। हम तो कह रहे जब तक अहंकार नहीं टूटे उसको तो कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, और दूसरा शादी करें बेटा तो सोच लें, सातों पुस्त। और हमारे बात से अगर सहमत हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा कि भैया ऐसे दोषियों को तो कड़ी से कड़ी सज़ा मिले जो राजनीति रचे। हमारे तरफ से तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, राजनीति रचे वालन का तो बस छोड़े ही ना। अगर मैं औरत के साथ करे, औरत अगर घर बसाती भी है तो उजाड़ने का हक तो दूसरे का था, अपने को तो था नहीं। उजाड़ के तो चली गई, खैर दिमाग थोड़ा सा लगा ही नहीं। अब ये नहीं पता मरी कि मारी गई। उसके साथ जो एक अर्जुन था उस साले को भी भगवान मतलब सजा दें तब तो अच्छा। बहुत ज़्यादा गर्मी चढ़ी रही, एक बच्चन के बप्पा रहा लेकिन साला मर गया हैं कुकर्म करके। भगवान बुद्धि दें। फिलहाल चलिए हमें क्या है, लेकिन अब यही है, समाज में रहते हैं सुना करो तो अच्छा नहीं लगता है। हाँ तो दोस्तों यही कह रहे थे कि भगवान मालती की आत्मा को शांति दे और विष्णु को भी भगवान सद्बुद्धि दे और जल्द से जल्द इनकी सज़ा कटे कि एक जो बेटा तरस रहा है अपने बाप के लिए और एक बाप तरस रहा है अपने बेटा के लिए, तो दोनों को मिलवा दें। अब तो फिलहाल उस तरीके का अब तो रह नहीं गया। कहा जाता रहीमन धागा तोड़ के मत तोड़ो चटकाए, हैं तोड़े से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए, तो बात वही है। अब गांठ तो पड़ी गई है, और बाकी अब ऊपर वाले की वो है, ऊपर वाला क्या कहेंगे। अब तो पुलिस वाले के हाथ में चला गया केस, तो उन्हीं लोग का। फिलहाल चलिए हमारा एक छोटा सा ब्लॉग था, आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, बाय बाय।